बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं जो हमने अपने पौधों के साथ नहीं करना। वैसे तो व्यूअर्स हम हमेशा बात करते हैं कि हमने पौधों की बेहतरीन नशोनुमा करनी है और इसके ऊपर फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी हो। बैंगन के पौधे हैं तो हमारी कोशिश है कि उनको बैंगन ज़्यादा से ज़्यादा लगें। अगर भिंडियाँ हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उनको भिंडियाँ बहुत ज़्यादा लगें। इसके अलावा और भी बहुत से व्यूअर्स सब्ज़ी के पौधे होते हैं जो पहले फूल खिलते हैं, उनमें कुछ मेल होते हैं कुछ फीमेल होते हैं, जैसे कि ये घिया तोरी। इसके अलावा व्यूअर्स घिया कद्दू होता है। घिया कद्दू की बेल को भी दो तरह के फूल आते हैं, एक मेल होते हैं एक फीमेल होते हैं। तो इनके भी पॉलिनेशन के ऊपर इनका दारोमदार होता है। जितनी ज़्यादा अच्छी पॉलिनेशन होगी उतने ज़्यादा हमें घिया कद्दू बेलों के ऊपर मिलेंगे। व्यूअर ये देखें, बहुत अच्छी पॉलिनेशन भी हुई हुई है, तो इसकी वजह से हर फीमेल जो फूल था वो फ्रूट में बदल गया है, यानी घिया कद्दू की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो अब व्यूअर सब कुछ हम कर लेते हैं, बहुत ठीक कर लेते हैं, गोडी भी वक्त पर करते हैं, खाद भी देते हैं, पानी भी देते हैं। अगर इन सब करने के बावजूद भी हमारी फसल ज़्यादा ना हो, हमारे पौधों के ऊपर फ्रूटिंग ज़्यादा ना आए, जैसे कि ये भिंडियाँ करेले हैं, तो हमें कुछ गौर कर लेना चाहिए, कुछ देखना चाहिए हर वजह क्या है कि हम सब कुछ बेहतरीन कर रहे हैं लेकिन पौधों के ऊपर फ्रूटिंग अच्छी नहीं हो रही। आज दोस्तों की ये कंप्लेन भी ख़त्म हो जाएगी। व्यूअर्स, तो बस वो एक ही काम जो है नहीं करना, बाकी सारे काम आपने करने हैं, एक काम जो है वो बिल्कुल नहीं करना कि आपने अपने पौधों के ऊपर केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना। हमारे पौधों के ऊपर बहुत से इंसेक्ट्स आते हैं, बहुत सी बटरफ्लाइज होती हैं, इसके अलावा और बहुत से छोटे छोटे नज़र आएंगे आपको, फूलों के ऊपर मंडला रहे होते हैं। जैसे कि आप ये देखें, ये एक भंवरा है और साथ उसके शहद की मक्खियाँ। ये पौधों के फूलों से अपने लिए रस चूसते हैं और शहद की मक्खियाँ तो व्यूअर जैसे आप जानते हैं बहुत ही मुफीद हैं। ये शहद की छोटी मक्खी है और ये शहद की बड़ी मक्खी है। जहाँ व्यूअर्स ये हमारे लिए शहद बनाती हैं, यहाँ भी देखें एक शहद की मक्खी है, ये लेमन के फूलों के ऊपर मंडला रही है, यहाँ से भी रस ले रही है। तो व्यूअर ये मेल जो फूल होते हैं वहाँ से भी रस लेती हैं और जो फीमेल होते हैं वहाँ से भी रस लेती हैं। मेल फूल के पोलन ग्रेन जो हैं वो इंसेक्ट्स कोई भी हों व्यूअर्स, तो उनके परों के साथ उनकी टांगों के साथ चिपक जाते हैं। जब यही इंसेक्ट जो है वो फीमेल फूल के ऊपर जाके बैठता है, वहाँ से रस ले रहा होता है, तो ये पोलन ग्रेन जो है वहाँ गिर जाते हैं। इस तरह से पॉलिनेशन का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाता है और पौधे के ऊपर फ्रूट जो है वो बनना शुरू हो जाता है। तो व्यूअर्स, अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो ये जितने भी इंसेक्ट हमारे फूलों पे आते हैं, ये रस चूसने के लिए आते हैं, तो ये ख़त्म हो जाएंगे और मर जाएंगे, तो हमारे फूलों की पॉलिनेशन बहुत ही कम होगी। ये शहद की मक्खी इस मेल फ्लावर से रस चूस के उड़ी है, तो अब ये आ गई है इधर। ये एक फीमेल फूल है व्यूअर। तो जो फीमेल फूल होता है उसकी निशानी ये है कि उसके ऊपर जो है फ्रूट पहले ही बनना शुरू हो जाता है। जैसे कि ये देखिए, छोटी सी घिया तोरी जो है वो पहले ही बनना शुरू हो गई है। अगर इसकी पॉलिनेशन नहीं होगी तो ये यहीं पे खुश्क हो जाएगी, और अगर इसकी पॉलिनेशन हो गई तो ये बढ़ना शुरू कर देगी। घिया तोरी की बेल की इस शाख पे ज़्यादातर जो फूल हैं वो फीमेल हैं, क्योंकि सब के जो फूल हैं उनके ऊपर छोटी छोटी सी घिया तोरी पहले ही नमूदार हो गई है। व्यूअर्स, हमें अपने किचन गार्डन में केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना। हमेशा आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड खुद बनाएं। मैंने दो तरीके जो हैं वो बताए हुए हैं वीडियोस में, तो उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं और उनका इस्तेमाल जो है वो खुद बना के अपने किचन गार्डन में करें। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से जो पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं वो करीब नहीं आते पौधों के,
तो जिसकी वजह से हमारे पौधे जो हैं वो बेहतरीन तरीके से ग्रो करते हैं। और ये जो इंसेक्ट्स फ़ायदेमंद इंसेक्ट्स हैं ये भी मरते नहीं हैं। तो ख़ासकर व्यूअर शहद की मक्खियाँ यहाँ रस चूसने आती हैं। इन्होंने शहद भी बनाना होता है। अगर ये हमारे केमिकल स्प्रे के इस्तेमाल से ये मक्खियाँ यहीं मर गईं तो जिस छत्ते पे ये शहद बना रही हैं वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाएंगी और ये शहद नहीं बनेगा। इस तरह से हमारे शहद का जो पैदावार है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हो जाएगी। तो बड़े बड़े खेतों में व्यूअर्स लोग केमिकल पेस्टिसाइड का बहुत खुले अंदाज में स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से ये शहद की मक्खियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। लेकिन अब हमारे ये किचन गार्डनिंग में सिर्फ इसीलिए नज़र आती हैं कि यहाँ पर केमिकल स्प्रे का जो इस्तेमाल बहुत ही कम है, तकरीबन ना होने के, इसलिए यहाँ घरों में आती हैं और यहाँ से रस चूसती हैं और करीब ही ये दरख्तों पे या पौधों के दरमियान पे शहद के छत्ते बना लेती हैं, तो वहाँ से ये शहद बनाती हैं। इसलिए हमेशा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो है वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये इंसेक्ट जो हैं वो महफूज रहें और हमारे पौधों की पॉलिनेशन बहुत अच्छे अंदाज से होती रहे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और ऑल को सेलेक्ट कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।